शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। यह आपके पैसे को बढ़ाने में मदद कर सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन सही शेयर चुनना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है और सही फैसले लेना बहुत जरूरी है। सही शेयर चुनने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको कंपनी, उसके इंडस्ट्री और उसके फाइनेंशियल हेल्थ को समझना होगा। एक अच्छा शेयर मार्केट से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है और समय के साथ अच्छा खासा पैसा बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक गलत शेयर आपके पैसे डुबो भी सकता है। सही शेयर चुनने का महत्व समझकर आप शेयर मार्केट में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्ट करने में हमेशा रिस्क होता है और पहले का परफॉर्मेंस भविष्य के रिजल्ट का गारंटी नहीं होता है। रिस्क को कम करने और पोटेंशियल रिटर्न को बढ़ाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे इंडस्ट्रीज को पहचानना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री एनालिसिस में किसी सेक्टर के ओवरऑल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल और कंपटीशन को इवैल्यूएट करना होता है। इंडस्ट्री साइज, ग्रोथ रेट, रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे फैक्टर्स को देखो। ऐसे इंडस्ट्रीज को ढूंढो जो तेजी से बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। उदाहरण के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ता है, इस पर विचार करें। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर सकते हैं और पूरे सेक्टर्स को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ई कॉमर्स के बढ़ने से रिटेल इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई है। इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझने से आपको उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के पोटेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। इससे आपको उन इंडस्ट्रीज को पहचानने में मदद मिलती है जिनके पास आगे बढ़ने के अच्छे मौके हैं, और जो इंडस्ट्रीज पिछड़ रहे हैं उनसे बचने में मदद मिलती है। एक बार जब आप प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में जानने का समय आता है। बिजनेस एनालिसिस में कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपेटिटिव एडवांटेजेस, मैनेजमेंट टीम और ओवरऑल बिजनेस मॉडल का इवैल्यूएशन शामिल होता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, टारगेट मार्केट और कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझकर शुरुआत करें। कंपनी के मार्केट शेयर, ब्रांड रेप्यूटेशन और कस्टमर लॉयल्टी का आकलन करें। इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट टीम का मूल्यांकन करें। ऐसे एक्सपीरियंस लीडर्स को देखें जिनके पास सफलता का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। चैलेंजेस से निपटने और ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मैनेजमेंट टीम का होना बहुत जरूरी है। अंत में कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल पर विचार करें। क्या यह सस्टेनेबल, स्केलेबल है और बदलते मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्टेबल है? लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक मजबूत बिजनेस मॉडल का होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखकर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। 3 प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी विशेष समय पर कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी का स्नैपशॉट प्रदान करता है। इससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की उसकी क्षमता को समझने में मदद मिलती है। इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, एक निश्चित अवधि में कंपनी के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और नेट इनकम को दिखाता है। यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स जनरेट करने की क्षमता का मूल्यांकन करने में आपकी मदद करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पीरियड में कंपनी में आने वाले और बाहर जाने वाले कैश के मूवमेंट को ट्रैक करता है। यह कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करके आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में ट्रेंड्स, रेड फ्लैग्स और किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को देखें।